और अब बात जेंजी के सनातनी क्रेज की करेंगे। नए साल पर मथुरा में भारी भीड़ उमड़ गई है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। मंदिर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। श्रद्धालु 5 जनवरी तक यात्रा से परहेज करें। मथुरा वृंदावन आने से बचें, गुजारिश की गई है। सुरक्षा नियमों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। अपने साथ कीमती सामान नहीं लाने की अपील की गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है। मंदिर प्रशासन को गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी और ये अपील करनी पड़ी है कि 5 जनवरी तक यहां आने से बचें। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा मंदिर परिसर जो है और साथ ही धाम जाने वाले रास्ते, वहां भारी भीड़ श्रद्धालु। श्री स्वामी हरिदास के परम आराध्य श्री बांके बिहारी लाल की ये ड्योढ़ी है और हम खड़े हैं। हम बड़भागी हैं और पूरी देश की जनता बड़भागी है। और यहाँ जो लोग आए हैं वो बड़भागी हैं कि आज पौष पुत्रदा एकादशी के दिन ये लोग इस समय बांके बिहारी मंदिर में खड़े हैं। मैं दीपक से कहूँगा एक बार इधर दिखाएं। ये देखिए श्री बांके बिहारी लाल का ये परम दरबार। ये देखिए कैसे भीड़ आ रही है, जैसे यहाँ पर खोला गया है, सिक्योरिटी ने ये हटा। देखिए दर्शन पाने के लिए, एक झलक बांके बिहारी की पाने के लिए लोग किस कदर भाग रहे हैं। और यहाँ पर लगातार ये भीड़, मैं कहूँगा एक बार दिखाएं दीपक, कैसे लोग भाग रहे हैं। परम आराध्य दीपक, एक बार ये सामने बांके बिहारी लाल हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर जुट चुके हैं। ये श्री बांके बिहारी लाल का दरबार है, उनका आंगन है और उनकी एक छवि देखने के लिए लगातार यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। आज पौष पुत्रदा एकादशी है। आप देख सकते हैं कि हमको कैसे, एक बार जय श्री राधे। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से सहयोगी अनुराग मिश्रा और साथ ही जम्मू से कटरा से रजत वोरा लाइव कनेक्ट है। अनुराग, आपका ही रुख करेंगे, क्या इंतजाम किए गए हैं और कितनी भीड़ वहां पर दिख रही है? लेकिन चलिए अनुराग का रुख करें, उससे पहले रजत आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इंतजाम दिख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या वहां पर व्यवस्था दिख रही है? जी बिल्कुल आयुष, लगातार भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और माता रानी के दरबार में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ लंबी कतारें आपको साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि भीड़ किस तरह से यहाँ पर उमड़ी हुई है। देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और इसी को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की गई। आप यहाँ पर देखिए, सभी को RFID कार्ड जो है वो दिए गए हैं ताकि सभी श्रद्धालु जो है अपनी अपनी पहचान के साथ यहाँ पर जा पाए। और कहाँ से आए सर, क्या नाम है? माय नेम इज रमन। हम जलालाबाद पंजाब से आए, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका जी। क्या रास्ते में फॉग मिली, परेशानी तो नहीं आई? नो, कोई परेशानी नहीं। क्या कहेंगे, किस तरह उत्साहित है माता रानी के दर्शन? चाहते हैं, बहुत उत्साहित हो रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। किस तरह की? बहुत फर्स्ट क्लास व्यवस्था होती है। हम हर साल ही आते हैं, साल में 2 बार 3 बार। बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। मैम, किस तरह की व्यवस्था लग रही है? क्या बहुत अच्छी भैया, बहुत अच्छी है। हमें 3 साल हो गए लगातार आ रहे हैं, इतना सुकून मिलता है दिल को, बहुत अच्छा लगता है। पूरी व्यवस्था भी की गई और यहाँ तक, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक कतारें जो है वो लगी हुई हैं। माता रानी के दरबार में जयघोष जो है वो यहाँ पर गाते हुए श्रद्धालु यहाँ पर जा रहे हैं। और इसी सब व्यवस्था को देखते हुए RFID कार्ड जो है वो अतिरिक्त बनाए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और जो CRPF के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। शाइन बोर्ड की जो अपनी टीम है उनके यहाँ पर कर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए। तो साफ तौर पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर भी देखिए, घोड़े पालकी वाले, ऑटो वाले लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर उसके बाद जब बाढ़ आई तो उसके बाद जरूर यहाँ पर कमी जो है वो श्रद्धालुओं की देखने को मिली। पर रोजाना 40 से 1000 करीब श्रद्धालु जो है वो रोज पहुंच रहे हैं। और 31 तारीख को, ठीक है रजत, लौटेंगे आपके पास। दर्शकों को मथुरा हम लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी अनुराग मिश्रा जुड़े हुए हैं। अनुराग, प्रशासन को अपील करनी पड़ गई कि 5 जनवरी तक यात्रा करने से बचें, लेकिन क्या इसका असर दिखाई दे रहा है वहां? जी देखिए, मैं एक श्लोक के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम।
ये श्लोक मैं इस दरअसल इसलिए कह रहा हूं, इसकी प्रासंगिकता बता दूं, आज के दिन का महत्व बता दूं कि आज पौष पुत्रदा एकादशी है, जिनको संतान की प्राप्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। मैं दीपक से कहूंगा एक बार भीड़ दिखा दे। आपके सवाल पर मैं आता हूं कि लाख मना करने के बावजूद इस समय इस मंदिर प्रांगण में यह आंगन है, जगमोहन कहा जाता है बांके बिहारी लाल का। इस समय 10,000 की भीड़ आप देख सकते हैं कि जुट चुकी है। और सामने मैं दीपक से कहूंगा एक बार इधर आगे आए, सामने लाइव दर्शन, ये श्री बांके बिहारी लाल जी हमारे ठीक सामने दर्शन दे रहे हैं। और ये 2 द्वार हैं, देखिए 2 निकास द्वार हैं और दोनों इस समय लगातार बाहर से जो इन गेट है वो 2 है और बाहर जो गली है वो उस समय कम से कम 30 से 40 हजार लोग गलियों में रोके गए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जितना एस्टिमेटेड एक संख्या थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ आज के दिन के महत्व को लेकर आज यहाँ जुट चुकी है और पुलिस को खासी परेशानी हो रही है। हमको भी जो प्रशासन है उसने कहा कि आप यहाँ सामने आकर ये लाइव करें, क्योंकि बिल्कुल, और ये भारी भीड़ देखी जा रही है। सीधा रुक करेंगे वाराणसी का, जयपाल हमारे साथ कनेक्ट है। जयपाल, कितनी भीड़ काशी विश्वनाथ की नगरी में? बिल्कुल, देखिए लगातार 5वें दिन जबरदस्त काशी में भीड़ दिखाई दे रही है और लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है। एक बार हम चाहेंगे कि आप बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाकर ये बताएं कि हर हर महादेव। 4 नंबर गेट की तस्वीरें हैं और देखिए पहले ये जानना चाहते हैं आप कहां से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूं। और कितना देर लगा आपको यहाँ बनारस पहुंचने में? मैं लखनऊ से आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, दर्शन करने में जा रहा हूं। कितना देर लगा लखनऊ से यहाँ? लखनऊ से हम बनारस के हैं, मात्र 15 मिनट लगा। कैसी व्यवस्था है यहाँ? बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर, जो उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं का, उससे हमारी पूरी थकान भी दूर हो गई, जबकि हम ग्वालियर से आए हैं। आप लोग यहाँ पर आई हैं नए साल पर, बाबा का आशीर्वाद लेना चाहती, क्या मन में है? मन में यही है कि देश में हमेशा उन्नति हो, सभी लोग सुखी रहे, समृद्ध रहे, और यही एक बार और जयकारा हो जाए, वो उत्साह दिखाई दे। काशी में आप लोग मौजूद हैं, वो पूरा दिखना चाहिए। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? बंगाल, सिलीगुड़ी। बंगाल से आए हम लोग यहाँ पे काशी में। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बताएं कि लोग गोवा नहीं जा रहे हैं, पब में नहीं जा रहे हैं, पार्टियां नहीं कर रहे हैं, सनातन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे यही जनरेशन यही करेगा, अभी यही चल रहा है और यही हैपनिंग है। सारा वाइब हम लोग को इधर ही मिल रहा है। भगवान का नाम लो, गंगा घाट में रहो और खुश रहो। तो नए साल में बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं? हाँ, बच्चे के साथ? बच्चे के साथ और भी लोग हैं, देखिए आप लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं बैंगलोर से आई हूँ। अच्छा, कितना समय लगा आपको काशी पहुँचने में? मैं अभी तो नेपाल से आ रही हूँ, तो हम लोग को 1.5 दिन लगा। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था सब अच्छी है, फर्स्ट क्लास है, बहुत ज्यादा भीड़ है, सब चीज अच्छा है, पर व्यवस्था अच्छी है। ये बताइए कि आप लोग चूंकि नेपाल से आई हैं, गोवा नहीं जा रहे हैं, लोग अलग अलग जगहों पे पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर ज्यादा जा रहे हैं। लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अब धीरे धीरे पार्टी वार्टी का ट्रेंड पुराना हो गया, अब धाम आके भगवान का आशीर्वाद लेके स्टार्ट करना है न्यू। चलिए जयपाल, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। ये नया ट्रेंड है जिसमें जेनजी सनातनी हो रहा है और मंदिरों का रुख कर रहा है। और बड़ी खबर है, इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भी इसी तरह से भारी भीड़ जुटी हुई है। तो नए साल से पहले यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। कोई प्रदेश हो, कोई धाम हो, कोई मंदिर हो, इस वक्त भारी भीड़ दिख रही है। 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर काशी विश्वनाथ धाम की, किस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ये ड्रोन व्यू आप देखिए, तिल रखने तक की जगह नहीं है। और वहीं अभिनेत्री नुसरत भरूचा महाकाल के दर्शन करने पहुंची और भस्म आरती में भी उन्होंने हिस्सा लिया। ये है बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा, जो पुत्रदा एकादशी के पावन अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन के लिए पहुंची। नुसरत ने अलसुबह होने वाली दिव्य भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। ये नुसरत की बाबा महाकाल के दरबार में दूसरी यात्रा है। आरती के दौरान वो नंदी हॉल में बैठकर शिव भक्ति में पूरी तरह लीन नजर आई। महाकाल के दर्शन के बाद नुसरत ने मंदिर प्रबंधन की तारीफ की और कहा कि भारी भीड़ के बावजूद व्यवस्थाएं बहुत शानदार हैं।